I would like to request Sri Satish Yadav ji, who is retired as administrative officer from BMC in 2015. And really he is young cyclist because he started cycling from 2016. Great, sir, after retirement. Great. I am being obese after retirement, daily 1 inch more. Recently set world record for Murray via Konkan Coastal Highway, 4,198 kilometers. Great, sir. Great. With 24,100 meters elevation in 39 days. My best wishes are there with you, sir, for your world tour with cycle. Great, sir. Great, sir. Ladakh high altitude cycling, Manali to Leh. What can we say regarding Satish ji? I'm really grateful to you, Satish ji. So thank you. Please guide us cycling tips for healthy life. डॉक्टर पवन जी, आ, फिलहाल ही मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिलिंग की है और सीनियर सिटीजन मेरे साथ में थे। हम 5 लोग थे। द यंगेस्ट पर्सन इज 55 years young and I am 67 years young. This world record has set for 5 persons from Kashmir to Kanyakumari via Konkan Coastal Highway. आज वर्ल्ड साइकिलिंग डे है और वर्ल्ड साइकिलिंग डे में आपको साइकिलिंग टिप्स चाहिए। दोज हु आर यंग सीनियर्स, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम साइकिल कैसे चलाएं ये उम्र में। सर आपकी इंस्पायरिंग हिस्ट्री ऑल्सो। तो पहले तो यही कहना चाहूंगा कि साइकिलिंग तो हर आदमी, हर बंदा बचपन में ही सीख लेता है। और साइकिलिंग ऐसी चीज है, जब एक बार आपने सीख लिया तो कौन सी भी उम्र में आप साइकिल चला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको ऐसा डर लगता है कि हम साइकिल कैसे चलाए, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ी कोशिश करो तो साइकिल आ जाएगा। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है साइकिलिंग चलाने में, आसानी से आराम से चल सकता है। हाँ, एक तो बात का ध्यान रखना पड़ता है कि बंबई जैसे शहरों में या थाने जैसे शहरों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगा, साइकिल आप चलाओगे तो साइकिल के साथ में सेफ्टी गियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हेलमेट है, हैंड ग्लोव्स है और ई टैग है, जो आपकी इमरजेंसी में आपका नाम, पता, आपका इमरजेंसी मोबाइल नंबर सब रहता है। तो ये चीजें, ग्लोव्स है और शूज है जो साइकिलिंग के लिए काम आते हैं। और साइकिल आपको चूज करना है, साइकिल लेना है तो हम देखते हैं बहुत सोसाइटी में, बहुत बिल्डिंगों में देखते हैं कि बहुत सी साइकिलें सोसाइटी के नीचे पड़ी हुई रहती है, कोई नहीं चलाता है साइकिल। ऐसा क्यों होता है? तो लोग साइकिल खरीदते हैं और जब साइकिल के दुकान में आप जाते हो तो सामने वाला जो दुकानदार है वो पूछता है आपको कि आपका बजट क्या है। लेकिन बजट से वो बजट्स के हिसाब से आपको साइकिल देता है, लेकिन वो साइकिल आपके बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, आपके ज्योमेट्री के लिए फिट है कि नहीं, वो नहीं देखता है। और इसीलिए क्या होता है कि जब आपके ज्योमेट्री, बॉडी ज्योमेट्री से साइकिल सूट नहीं है, तो फिर आपके हाथ, पाव, कमर, नेक ये दर्द करने लगता है। और उससे आदमी एक दो बार चलाता है और भी छोड़ देता है कि साइकिल चलाने के बाद में मेरी कमर दुखती है या मेरे मेरे पैर दुखने लगते। तो बॉडी ज्योमेट्री के साथ में आपकी साइकिल होगी ना, तो आप एंजॉय कर सकोगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता शुरू करना है आपको तो 1-2 किलोमीटर से करो, 10 मिनट 15 मिनट से, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका टाइम बढ़ते जाएगा, आपको मजा आएगा और फिर साइकिल चलाना बहुत आसान हो जाएगा। साइकिल तो फिटनेस के लिए तो है ही। अभी हम देखते हैं, अभी आज सुबह ही एक सेमिनार हुआ, तो उसमें मैंने यही बताया कि साइकिल के बहुत फायदे हैं। पहली बात तो ये है कि हम प्रदूषण कम कर सकते हैं। मोटर से, कार से, स्कूटर से जो कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं जो निकलता है, तो साइकिल तो जीरो इमिशन व्हीकल है, उससे कुछ भी धुआं नहीं निकलता है। और उसी वजह से हम प्रदूषण कम कर सकते हैं। और यही मेरा नारा है, जब मैं
2016 में साइकिलिंग शुरू किया, तब से आज तक मैंने पोल्यूशन फ्री भारत, प्रदूषण मुक्त भारत, ये संकल्प बनाने के हर कॉलेज में, स्कूलों में, तहसील ऑफिस में, पुलिस स्टेशन में जाके यही मैंने बताया है कि साइकिल चलाने से आपकी सेहत तो अच्छी रहेगी, लेकिन आप प्रदूषण भी कम कर सकते हैं। तीसरी और एक बात है, साइकिलिंग से आप नेचर के पास बहुत आसानी से जा सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। बच्चों को यही सिखाता हूं मैं कि बच्चों, जो आज मोबाइल संस्कृति में बच्चे जो घिर गए हैं, तो उनको मोबाइल संस्कृति से नेचर में लाना है हमें। और नेचर तो अपना सबसे बहुत बड़ा गुरु है, और वो बहुत कुछ सिखाता है। तो साइकिलिंग से और एक बात बताना चाहता हूं मैं कि जो बुजुर्ग लोग साइकिल करना चाहते हैं, तो बहुत लोगों को उम्र होने के बाद में आर्थराइटिस के प्रॉब्लम होते हैं, घुटने दर्द करते हैं, लेकिन साइकिलिंग से घुटने का दर्द कम हो जाता है। डॉक्टर बहुत लोगों को बताया, जब मेरे जैसे लोग, मैं हम पहले ट्रेकिंग करते थे, लेकिन ट्रेकिंग में क्या होता है, पहाड़ चढ़ना पड़ता है, और तब पूरा अपना बदन का वजन घुटनों पर रहता है, और फिर जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती है, तो हमारा कैल्शियम कम हो जाता है बोन का, और घुटने दर्द करने लगते हैं। लेकिन साइकिल में एक एडवांटेज क्या है कि पूरा बदन का वेट अपने सीट पर रहता है, दर्द कम होता है। साइकिलिंग एक कार्डियो एक्सरसाइज है, उसके आपके मसल बहुत अच्छे होते हैं, और आपका हार्ट भी स्ट्रांग हो जाता है। और एक फायदा है साइकिलिंग में, जो डायबिटीज पेशेंट है ना, उनका डायबिटीज भी कंट्रोल में आता है। मेरा एक दोस्त है ब्रिजेश सिंह करके, उसका डायबिटीज 430 था। जब उन्होंने साइकिल शुरू किया, तो 2 साल में वो नॉर्मल हो गया। और उसके डॉक्टर, लेडी डॉक्टर जो है, फैमिली डॉक्टर, वो उसका उदाहरण देते हैं सबको कि देखो ये ब्रिजेश सिंह है, वो अभी नॉन डायबिटिक है। तो ये बहुत बड़े फायदे हैं साइकिलिंग के। तो मैं सभी हमारे बुजुर्ग है, यंगस्टर्स है, उनको यही कहूंगा कि सेहत अच्छी रखो और बीमारियों से लंबे जाओ। मैंने तो साइकिलिंग 100 साल तक करने का इरादा ठान लिया है, और 100 साल तक साइकिलिंग तो करूंगा ही। लेकिन मेरे पास जो साइकिलिंग का स्किल है, वो सबको बताऊंगा कि आप भी साइकिल चलाओ, सेहत अच्छी रखो, और फिर उसके आगे बहुत एंजॉय करो। साइकिलिंग एंजॉय करने से आप बहुत, साइकिल से क्या और एक मेरा फायदा हुआ है कि बहुत से लोग मुझसे जुड़े हैं, यंगस्टर्स है, बुजुर्ग है, या मिडिल एज के हैं। और मेरा जो आज के तारीख में बहुत बड़ा पेरेंट सर्कल हुआ है ना, तो उसे मैं तो यही समझता हूँ कि सबसे बड़ी हम मेरी जो संपत्ति है वो मेरे फ्रेंड्स है। क्योंकि अभी क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो हमारी हमारी जो अपेक्षा है कम हो जाती है, बहुत कम जरूरतें लगती है, और तब फ्रेंड्स ही अपने काम आते हैं ना। तो साइकिलिंग फ्रेंड्स भी बढ़ाने का एक बहुत अच्छा जरिया है। और साइकिलिंग से तो अब मैं भारत में घूम रहा हूँ, अभी हमारी नमिता मैडम जो है, वो तो फॉरेन में भी साइकिलिंग करती है। किसी ने मुझे पूछा था, अभी एक पॉडकास्ट में मेरी इंटरव्यू हुई थी, उसमें मुझे पूछा गया था कि भैया आप इतने भारत में साइकिलिंग करते हो, तो फॉरेन में क्यों नहीं करते, जग वर्ल्ड साइकिलिंग क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा था कि मेरा भारत इतना विविध लक्षी देश है, बहुत अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग खान पान सेवा, अलग अलग ऋतुमान है। तो वो जानना पहचानना मेरे लिए सबसे अहम चीज है। और मैं अभी भारत में मैं जो, मुझे लगता है कि 20% भी भारत नहीं घुमा हूं। जाकि मैं हर एक शहरों में गया हूं, हर एक गांव में गया हूं, लेकिन भारत के चप्पे चप्पे जाने के लिए मुझे 100 साल भी कम पड़ेंगे ऐसे मुझे लग रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि साइकिलिंग तो करो ही, और लोगों से जुड़ो। और मुझे नेचर के साथ साथ लोग भी बहुत पसंद है, और इसीलिए साइकिलिंग से लोगों से जुड़ना, ये मेरी अभी आकांक्षा बन गया, ख्वाहिश बन गई। और बहुत से बच्चे मेरे फ्रेंड्स है, फॉलोअर्स है। एक मैं आपको एक अभी कश्मीर टू कन्याकुमारी किया, तो उसमें एक जो घटना है मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि राजस्थान में एक मिलिट्री पब्लिक स्कूल है। तो वो 26 जनवरी को हम राजस्थान के उस स्कूल में थे। वो बच्चों का एनुअल डे था, और 3,000 बच्चों स्टेडियम में जमा हुए थे। और वहाँ प्रिंसिपल हमें लेके गए,
और फिर वहां बच्चों के साथ में मैंने इंटरेक्ट किया। तो 3,000 बच्चों को मैंने ओथ दिया कि आपको साइकिल करके ही घर घर से स्कूल में आना है। और बच्चों ने कहा बच्चों से पूछा मैंने कि भैया आप मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मेरे स्टेडियम के बाहर तो एक 40-50 साइकिल ही दिख रहे हैं, सब लोग साइकिल क्यों नहीं चलाते? तो एक बच्चे ने बोला कि हमारे मम्मी पापा डरते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप साइकिल तो चलाते हो ना, और अच्छी खासी चलाते हो ना, तो फिर कल अपने मम्मी पापा को बोलो कि मेरा दोस्त आया था मुंबई से, और हम साइकिल लेके मुंबई से आया था, और उन्होंने बोला है कि मुझे साइकिल चलानी आती है, मैं साइकिल चलाऊंगा, मेरे पीछे आपको स्कूटर या कार लेके आना है। और एक बार उनको विश्वास हुआ कि आप अच्छी तरह से साइकिल चलाते हो, तो फिर वो आपको आराम से साइकिल चलाने का मौका देंगे, और आप स्कूल में भी आ सको। इतना होने के बाद में वो प्रिंसिपल जो गुलाब सिंह थे, उन्होंने मुझे कहा कि जादव जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल से मुझे भी साइकिल लेके स्कूल में आना पड़ेगा। तो मैंने उनको यही कहा कि सर, आप साइकिल से आओगे ना, तो ये शिक्षक गण है, टीचर्स है, वो भी साइकिल से आ सकते हैं, आएंगे। और गुरुजनों का फॉलो तो बच्चे करते ही है ना, और फिर पेरेंट्स को भी लगेगा कि हमें भी साइकिलिंग करनी चाहिए। तो ऐसे होता है कि बच्चों के दिल में ये स्पार्क डालना बहुत जरूरी होता है। और एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूंगा जो नॉर्थ ईस्ट में हुआ था। मैं तिनसुकिया था, ये अरुणाचल प्रदेश का एक शहर है तिनसुकिया, और वहां एक स्कूल में था, विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय। तो वहां कैसे होता है कि सुबह 7 बजे प्रार्थना होती है, और प्रार्थना में उसके बाद में 10 मिनट का सेशन होता है। प्रिंसिपल कुछ बताते हैं बच्चे लोगों को। तो मैंने प्रिंसिपल को कहा था कि सर, आप 10 मिनट मुझे भी दे दीजिएगा, मैं भी साइकिलिंग के बारे में बच्चों को इंटरेक्ट करूंगा। और बच्चों को ये साइकिलिंग का महत्व मैंने समझाया था, प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं ये समझाया था, प्लास्टिक का नियोजन कैसे करना है, पेड़ कैसे लगाना है ये समझाया था। तो उसके बाद में क्या हुआ, बहुत से बच्चे लाइन लगा के मेरे साइन लेने लगे। उनको कुछ लगा कि भैया ये इनके साथ में मेरी दोस्ती होनी चाहिए। तो मैंने सबको यही कहा था कि आप मुझे दोस्त कहो, आप आपके घर में जाओगे तो ये मेरा सतीश करके दोस्त मिला था ये कहो। तो बहुत से बच्चों ने पेपर के चीट लाए थे, नोटबुक लाए थे, किसी ने हाथ पर भी मेरा सिग्नेचर ले लिया। तो उसके बाद में एक बच्चा आया, बड़ा आर्ट वर्क, आर्ट बुक लेके आया, जैसे कि जिसकी आर्ट चित्र निकालते हैं ना, वो बड़ा नोटबुक लेके आया, और मुझे बोलता है सर सर सर, मतलब क्या? तो मुझे ना एक बड़ा सिग्नेचर दे दो, और उसके नीचे आपका नाम लिखो और मोबाइल नंबर लिखो। तो मुझे अचरज हुआ, मैंने पूछा उसको, बेटा आपको मेरा बड़ा सिग्नेचर क्यों चाहिए? तो वो क्या बोला कि सर, ये सिग्नेचर आपका फ्रेम करके मैं घर में लगाऊंगा, और मेरे मम्मी पापा को बोलूंगा कि ये सतीश मेरा दोस्त आया था, और मैं बड़ा होके यहां से मुंबई साइकिल लेके जाऊंगा। तो ये होता है, बच्चों के दिल में एक बार आ गया ना, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यही है कि साइकिल से छोटे बच्चे इंस्पायर होते हैं, बड़े लोग तो होते ही हैं। और साइकिल से हम दुनिया अपनी मुट्ठी में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि साइकिल चलाओ, देश बचाओ, पोल्यूशन कम करो, कार्बन फुटप्रिंट्स आपको कम करने हैं, तो साइकिल ही बहुत ही बड़ा जरिया है अपने देश के लिए। और फिर हम लोगों से भी बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी के सफर में हर जगह पर जी हमें बहुत ही लोगों का स्वागत किया। हमारा आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने हमारा स्वागत किया। हर गुरुद्वारा में, हर जी। स्कूलों के हॉस्टल में हमें रहने का इंतजाम किया। और ये सेल्फ बहुत। सपोर्ट हमारा साइकिलिंग था 40 दिन का, और उसमें खर्चा हमें बहुत ही कम आया कि जगह जगह पर खाने पीने का बंदोबस्त, वापस सोने के लिए जगह, सब हमें। और ये पूरे साइकिलिंग, हम जब साइकिलिंग करते हैं ना, तो एक बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी सेहत अच्छी रहे, इसके लिए हम पूरे जर्नी में प्योरली वेजिटेरियन खाना लेते हैं। और वही खाना, जैसे दाल खिचड़ी है, पनीर है, और फ्रेश सब्जियां है, फल है,
वो खाते हैं। और ड्राई फ्रूट तो हमारे पास रहते ही है। ड्राई फ्रूट से एनर्जी, सुबह जो जी सर। चलते हैं तो एनर्जी के लिए ड्राई फ्रूट्स भी लगते हैं। तो ये ऐसा साइकिल का जर्नी है। और आपके सबके आशीर्वाद से बहुत सालों तक मैं साइकिलिंग करूंगा। और नए नए रिकॉर्ड भी कैसे होता है कि हम रिकॉर्ड बनाने के लिए साइकिलिंग नहीं करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड बन जाता है कि कोई हमसे रिकॉर्ड करवा के लेता है। और इसी से सब लोग इंस्पायर हो जाते हैं। और यही मेरा कहना है कि साइकिल चलाओ और देश बचाओ। धन्यवाद। आपने किस ईयर में ये साइकिलिंग शुरू आज की? मेरा 67 है। और अभी तक मैंने जी। 78,000 किलोमीटर साइकिल चलाई पूरे भारतवर्ष में। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं और आपको देख के बीच में और एक इंस्पायर बताना हो रहा हूँ। चाहूंगा कि मेरे दो ब्लाइंड दोस्त है। दो ब्लाइंड दोस्त, अजय लालवानी और सागर बोडके करके। तो वो भी साइकिल चलाते हैं मेरे साथ में, जैसे कि टैंडम साइकिल होती है ना, जो जी ब्लाइंड जी। पीछे बैठता है और आगे जो पायलट बैठता है। तो उनकी ख्वाहिश थी कि सर हमें ना कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिलिंग करनी। तो लास्ट दिसंबर 24 में उनको कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल सफर किया, और वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। ग्रेट ग्रेट, तो मुझे लगता है मुझे भी शुरू करनी पड़ेगी। तो आपको देख के तो एक इंस्पिरेशन आया है कि मैं साइकिल चलाना कभी ना कभी शुरू जरूर करूंगा। और आप जैसा आपका जूनियर यंग साइंटिस्ट वो साइकिलिस्ट बनने का प्रयास करूँ। बहुत धन्यवाद इंस्पायरिंग, बहुत। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यस वेरी सर। मच सर।